मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। यू एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। लगातार पाकिस्तान ये कहता रहा है कि उसका पहलगाम हमले में कोई रोल नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान हमें कुछ बोलेगा और हम वो मान जाएंगे। इसलिए आज मैं आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 सबूत लेकर के आई हूं, जिससे ये बात साबित होगा कि पहलगाम हमले में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही हाथ है, उसकी ही साजिश है। वहां की सरकार का पूरा हाथ और जानबूझ करके इस हमले को करवाया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के पास ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। पहलगाम आतंकवादी हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। भारतीय एजेंसियों ने न सिर्फ ऐसा दावा किया है, बल्कि बाकायदा 3 आतंकवादियों के नाम उनकी स्केच भी जारी की है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस वारदात में अपना हाथ होने की बात से इनकार किया। इसलिए अब कुछ सबूत मैं आपको बताऊंगी। तो हमले के लिए टीआरएफ का जिम्मेदारी लेना। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसका जन्म ही लश्कर-ए-तैयबा से हुआ और इसी आतंकवादी संगठन ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली। और तो और इस हमले का अंजाम दिलाने वाले टीआरएफ का कमांडो सैफुल्ला कसूरी उर्फ खालिद भी पाकिस्तान में ही रहता है। ऐसे में कायदे से अब ये साबित करने की जरूरत नहीं बचती है कि हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन खुद ही इसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। और ये बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत सब कुछ जानते हुए भी इन बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। 3 आतंकवादियों की पहचान मामले की तफ्तीश में जुटी भारतीय एजेंसियों ने सिर्फ आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने का दावा ही नहीं किया है, बल्कि उनकी पहचान भी क्लियर कर दी है। मसलन उनके नाम क्या हैं, वो कहां के रहने वाले हैं, उन्हें कहां और कब ट्रेनिंग मिली है, उन्होंने कैसे भारत में घुसपैठ की। ये सारी जानकारी फिलहाल भारतीय एजेंसियों के पास है, जो अपने आप में पुख्ता और बड़ी बात है। इन तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम आसिफ फूजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं और चश्मदीदों के हवाले से बाकायदा इनके स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। टीआरएफ से जुड़े ये तीनों के तीनों आतंकी जो हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के रहने वाले हैं, जबकि इनके संगठन की सारी गतिविधियां पाकिस्तान के गुजरांवाला इलाके से संचालित होती है। इन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम आसिफ फूजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा है, जो पीओके के रहने वाले हैं। हमले का तरीका भी हूबहू पाकिस्तानी आतंकवादियों जैसा ही है। जिस तरीके से हमलावरों ने पहले भारत पाकिस्तान सीमा में घुसपैठ की, जिस तरीके से वो कई महीनों तक जंगलों में छुपे रहे और जिस तरह उन्होंने घात लगा करके बेगुनाह सैलानियों को, पर्यटकों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक वो पाकिस्तानी आतंकवादियों की पुरानी मॉडस ऑपरेंडी रही है। पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पहले भी इसी तरीके से कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देते आए हुए हैं। ये और बात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इससे पहले इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ था और पहले आतंकवादियों ने इस तरह चुन कर सैलानियों को निशाना नहीं बनाया था। सिर्फ तरीका ही नहीं, ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के जैसे आतंकवादी जिस तरीके से जंगल में छुप कर बैठते हैं, जिस तरह उन्हें हमले में अत्याधुनिक हथियारों और दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल किया है, जैसे वो वारदात को अंजाम देकर के फिर से जंगलों में गायब हो गए, वैसी ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज ही आतंकवादियों को दे रही है। चश्मदीदों से मिली जानकारी के अनुसार और गन शॉट्स को देखते हुए ये साफ पता चलता है कि हमले में AK-47 जैसे अत्याधुनिक और सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हमलावरों के पास बॉडी कैम, ट्रेनिंग ऐप और तमाम तरह के अत्याधुनिक साजो सामान भी थे, जो बगैर किसी फौजी ट्रेनिंग के मुताबिक हो ही नहीं सकते। घने पहाड़ी जंगलों में शून्य के आसपास वाले तापमान के बीच रहना और उन जंगलों में खुद को छुपाते हुए लगातार पैदल चलना कोई आसान काम नहीं होता है। ऐसा काम वही कर सकता है जिसे बाकायदा फौजी ट्रेनिंग मिली हो और पहलगाम हमले को अंजाम देने का तरीका जो है आतंकवादियों के इसी फौजी ट्रेनिंग का सबूत है। इसके अलावा जिन 2 भारतीय आतंकवादियों के इस हमले में शामिल होने की बात साफ हुई है, उनकी भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बात सामने आई है। आदिल गुरी उर्फ आदिल हुसैन थोनकर और आसिफ शेख के बारे में ये जानकारी सामने आई है कि दोनों न सिर्फ
टीआरएफ नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, बल्कि इन्होंने आतंकी हमलों के लिए बाकायदा पाकिस्तान में जाकर के ट्रेनिंग भी ली है। फौज से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि बिजबहेरा का रहने वाला गुरी 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गया था और वहां उसने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की ट्रेनिंग ली। उसने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप में बाकायदा कमांडोज जैसी ट्रेनिंग हासिल की और पिछले साल यानी 2024 में ही वो जम्मू कश्मीर वापस लौटा था। कश्मीर के दोनों आतंकवादियों की भी पाकिस्तान में हुई ट्रेनिंग 2 कश्मीरी आतंकी आदिल गुरी उर्फ आदिल हुसैन थोकर और आसिफ शेख के बारे में ये जानकारी सामने आई है कि दोनों ने न सिर्फ टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हैं, बल्कि इन्होंने आतंकी हमले के लिए बाकायदा पाकिस्तान में जाकर के ट्रेनिंग भी ली है। तो भले ही पाकिस्तान इस पूरे हमले से अपना पल्ला झाड़ता हो, लेकिन सबूत जो हैं वो आपके सामने हैं और पाकिस्तान कह कर थक जाए, चिल्ला कर थक जाए, लेकिन कोई भी देश, कोई भी इंसान ये कभी नहीं मानेगा कि इतने बड़े आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।